आज मैं आपके सामने अपनी स्टोरी लेके आई हूँ कि जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। नई नई हूँ यहाँ पे अभी। एक तो ये बोलते बहुत है हमारे यहाँ पर, जब भी हम आपसे बात कर रहे होंगे तो ये सब चलता ही रहेगा। हर समय यहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचते आ रहा है पूरा दिन। कुछ भी खरीदना आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हर कोई टाइम लोग बेचने आ रहे हैं चीज़ें। और इससे आप डिस्टर्ब भी होगे, पर ये चलता ही रहेगा। तो मेरी कहानी मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू कर रही हूँ और कहाँ से नहीं, बस मैं बिना सोचे समझे बोलती जाऊँगी और आप सुनते जाना। रोज़ आपके सामने आऊँगी, रोज़ अपनी एक बात बताऊँगी। आज जो मुझे याद आ रही है बात, वो है कि जब मेरा बेटा छोटा था तो हम लोग रहते थे, रंच पे रहते थे। तो हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम 3 जने रहते थे वहाँ पर। तो शाम को एक टिक्की वाला आता था वहाँ पर। तो एक दिन हमने सोचा, एक दिन टिक्की वाला आया तो हम लोग टीवी देख रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं लेके आती हूँ टिक्की, पर आप इसका ध्यान रखना कहीं बाहर ना निकल जाए, क्योंकि वो बहुत छोटा था बेटा। और आप सोचो कि 2.5-3 साल का रहा होगा। तो मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा इसका ध्यान रखना और मैं टिक्की लेने जा रही हूँ। उन्होंने शायद मेरी बात सुनी नहीं, और वो उनके पास बैठा टीवी देख रहा था बेटा। तो दोनों बैठे हुए थे, मैं बाहर टिक्की लेने चली गई। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो टिक्की वाला बहुत दूर खड़ा था, बहुत ही दूर खड़ा था। अब मैंने सोचा चला आई हूँ तो लेके जाती हूँ, तो मैं भी वहाँ चली गई और वहाँ बड़ा रश था। 8-9 लोग टिक्की लेने के लिए खड़े थे। तो चलो फ्रेंड्स से हम बातें बुतें करने लग गए। करते 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 वहाँ मुझे लगता है हमारा आधा पौना घंटा से ज़्यादा ही लग गया। 1 घंटे के करीब हमारा लग ही गया, 1 घंटे से थोड़ा कम था शायद। तो मैंने जब टिक्की मेरी बन रही थी तो मैंने सामने से देखा, रात का टाइम था, तो मैंने सामने से देखा कि 2 छोटी छोटी लड़कियां एक बच्चे को लेके आ रही हैं। बच्चा छोटा सा और लड़कियां वो भी छोटी, और उसको पकड़ के ला रही हैं 2 लड़कियां। दूर से अंधेरे में दिखा। मैंने कहा देखो, रात को निकले हुए हैं 2 बहनें और उनका एक छोटा भाई। तो मैंने सोचा कि कितनी प्यार से बहनें लेके जा रही है अपने छोटे से भाई को। और जैसे जैसे वो पास आते गए तो मैंने देखा कि ये तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा, जिसको मैं अभी अंदर पापा पास छोड़ के आई थी। तो मैं हैरान हो गई एकदम से। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा ये कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? तो वो लड़कियाँ कहती आंटी ये पीछे चला गया था मंदिर में, ये वहाँ तक पहुँच गया था। और मंदिर हमारे घर से काफ़ी दूर था। आप लगा लो कि 1 किलोमीटर तो हो गई। पहले वहाँ से मुड़ना, उधर से मुड़ना, उधर से मुड़ना। तो मैं हैरानी हो गई कि ये वहाँ कहाँ चला गया था। मैंने फटाफट से उसको पकड़ा, पहले प्यार किया कि तू कहाँ चला गया था। फिर मैंने सोचा उन लड़कियों से पूछूं कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा बेटा है, तुम तो खुद छोटी छोटी हो और मेरे को आके पकड़ा रही हो इसको। तो मैं उनसे पूछने लगी तो वहाँ वो दोनों लड़कियाँ थी नहीं। आप बिलीव करोगे कि, पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे, उस समय मैं मतलब समझ ही नहीं आया मुझे कि मैं क्या करूँ। वो लड़कियाँ वहाँ थी नहीं, और वो लड़कियाँ कौन थी मैंने कभी नहीं देखी थी। और रात का टाइम, मैं फटाफट से अंदर गई बेटे को लेके। मैंने हस्बैंड से पूछा आपको पता है बेटा कहाँ है? कहते हाँ हाँ यहीं तो बैठा था। मैंने कहा कहाँ बैठा था, किधर बैठा था, बताओ मेरे को कहाँ बैठा है। ओहो, उन्होंने, जब मैंने उनको ये सारी बात बताई उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा हुआ था। उस दिन भगवान खुद उन लड़कियों के रूप में मेरे बेटे को मेरे पास छोड़ने आए थे। तो ये मतलब आप अगर भगवान को मानोगे तो भगवान आपकी आ, हर बात मानेगा। कुछ लोग कहते हैं भगवान है नहीं, पर भगवान है, भगवान है। और वो दिखाते रहते हैं कुछ कुछ देर में कि मैं हूँ, मैं हूँ, बस उन पे विश्वास रखो। और ऐसी
मेरे साथ बहुत सारी बातें हुई हैं जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। अब आप मेरे फ्रेंड बन ही रहे हो, तो अगर आप मेरे साथ हो तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। अब इस वक्त बच्चे बाहर चले गए हैं कुछ उनकी भी मजबूरियाँ, उनकी पढ़ाई, उनकी जॉब, तो मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर है। हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, तो मैं कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ आऊँ और आप सबके साथ अपनी बातें शेयर करूँ, और बस आगे आपसे मिलती रहूँगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है मेरी बातें तो लाइक करना मुझे प्लीज़। उसी से मुझे पता चलेगा कि मैं आगे आपसे बातें कर सकती हूँ या नहीं। थैंक यू, थैंक यू।